सो भाई लोग हम लोग सीरीज जीत चुके हैं, 3-1 से हम लोग आगे जा चुके हैं और आखिरी T20 मैच है वानखेड़े स्टेडियम में। उसमें भैया कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम हौले हौले मैच एंजॉय कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स है उसको हम थोड़ा रोटेशन पॉलिसी में भी खिला सकते हैं। कल के मैच के बारे में बात करेंगे। कल का मैच पुणे में था एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि पिछला मैच हम लोगों ने हार लिया था और इंग्लैंड को कमबैक करने का एक मौका दे दिया था। वी ऑल नो दैट इंग्लैंड आपके व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली T20 क्रिकेट में काफी खतरनाक है क्योंकि भर भर के सालों के पास आपके ऑलराउंडर से भैया 9-10 नंबर का बैट्समैन भी सल्ला छक्का मारता है। जोफ्रा आर्चर भी भैया छक्का मारता है। उनका जो बैटिंग डेप्थ है या फिर ऑप्शन है उनके पास काफी बेहतरीन है और हियर एंड देयर सारे बैट्समैन थोड़ा बहुत फॉर्म में भी है और हार्ड हिटिंग बैट्समैन उनके पास है। ऑल्दो स्पिनर्स के ऊपर उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हर T20 में हम लोगों ने जो मौका दिया था कमबैक करने का तो हमें लगा था 2-2 हो सकता है। एक बार 2-2 हो गया मेरे भाई तो मोमेंटम इंग्लैंड के पास रहेगा और वानखेड़े में मेरे भाई कुछ भी हो सकता है। एक और सीरीज हम लोग हारना एफर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन कल का मैच हम लोगों ने जीता। बातचीत करेंगे। देखो सारा तो पॉजिटिव चीज नहीं हुआ, नेगेटिव भी चीज बहुत भर भर के हुए। देखो पहले से अगर शुरुआत करें, टॉस जीता इंग्लैंड ने, जो होना ही था क्योंकि बैक टू बैक 3 टॉस सूर्य कुमार ने जीता था तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है इंग्लैंड जीतेगा। तो इंग्लैंड टॉस जीतता है, फील्डिंग करने का फैसला करता है। एक ड्यू फैक्टर ऑब्वियसली होगा तो फील्डिंग करने का फैसला कैप्टन लेगा, लेकिन कल भी मेरे भाई ड्यू ने धोखा दे दिया और सेकेंड इनिंग्स में भैया ड्यू नहीं आया। लेकिन बैटिंग शुरू हुआ था आराम से, हम लोग पहले ओवर में 12 रन ले लिए थे। अभिषेक शर्मा ने चौका चक्का मार दिया था, लेकिन सेकेंड ओवर आते शाकिब महमूद एंड शाकिब महमूद को मेरे भाई हम लोग ने ग्लेन मैगरा बना दिया। बंदे ने एक ओवर में मतलब अपने पहले ओवर में मेडन प्लस 3 विकेट्स लिया। संजू सैमसन को उन्होंने चलता किया, तिलक वर्मा को उन्होंने चलता किया एंड सूर्य कुमार भी एक ही ओवर में आउट हो गए। मैं बात करना चाहता हूं मेरे भाई संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के ऊपर और उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर। देखो नेगेटिव वाइब तो क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हम मोटा मोटी करके मैच जीत गए, लेकिन कल का अगर मैच हार जाते ना तो संजू सैमसन और सूर्य कुमार के ऊपर भैया बात होता। और मैं ये बात करना चाहता हूं, मतलब कल ये मैच हम लोग जीत गए तो इस जीत के पीछे संजू सैमसन का जो फेलियर है या फिर सूर्य कुमार का जो लगातार फेलियर है वो ना छुपे। संजू सैमसन फिर से शॉर्ट पिच बॉल पे पुल करने गए, टाइमिंग नहीं हुआ एंड कैच थमा बैठे। तिलक वर्मा का कल शॉट सिलेक्शन बहुत गंदा था, पहले बॉल पे स्टेप आउट करके मारने का तिलक वर्मा भी अपना विकेट फेंक दिए और सूर्य कुमार यादव को देख के लग रहा है मेरे भाई वो बैटिंग भूल ही चुके हैं। जो शाकिब महमूद जिनको कोई पहचानता नहीं उनको हम लोग भैया प्राइम मैगरा बना लिए और 12 रन पे 2 ओवर के बाद 3 विकेट गिर गया और हम लोग मेरे भाई बैकफुट पे चले गए फॉर आवर कैप्टन और फॉर आवर सीनियर प्लेयर संजू सैमसन, जो बैक टू बैक 4 मैच में फ्लॉप हुआ है। अब संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव बाद में क्या करेंगे मेरे को पता नहीं मेरे भाई। अगर संजू सैमसन को फ्यूचर में आपका स्टार बनना है, जो जस्टिस फॉर संजू चलता है, तो ये जस्टिस अगर है तो मेरे को भाई इनजस्टिस ही चाहिए, संजू सैमसन को बाहर चाहिए क्योंकि इस तरीके से फ्यूचर प्रोडक्ट तो हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने थोड़ा पारी संभाला। अभिषेक शर्मा ने 29 बनाया, लेकिन उनका भी जो आउट हुआ, आदिल रशीद को पहले बॉल पे चौका मारा। उसके बाद बंदे का थोड़ा शॉट सिलेक्शन बहुत घटिया था, अभिषेक शर्मा आउट हो गए। रिंकू सिंह भी 30 रन बनाए, लेकिन 30 रन बनाने के बाद 26 बॉल खेलने के बाद भी रिंकू सिंह आउट हो गए। उनका भी शॉट सिलेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम था तो वहां पे 5 विकेट गिर गए और हम लोग पूरे के पूरे बैकफुट पे थे। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पारी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आता है बिटवीन शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शिवम दुबे क्योंकि टेक्निकली मेरे को शिवम दुबे बिल्कुल पसंद नहीं है। बंदे का पैर हिलता नहीं, बंदे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन से सिर्फ बल्ला चलता है, पेस से बंदा बीट होता है, बाउंसर बंदा खेल नहीं पाता, मतलब लिमिटेशंस बहुत है। लेकिन कल के मैच ने शिवम दुबे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इवेंचुअली बंदे ने मैन ऑफ द मैच हुआ तो कॉम्प्लीमेंट तो बनता है मेरे भाई। आदिल रशीद को जो रडार पे लिया शिवम दुबे, मजा आ गया। देखो शिवम दुबे कुछ कर पाता है नहीं कर पाता है, लूला है, काना है, लग रहा है, लेकिन शिवम दुबे के सामने अगर आप कोई स्पिनर लेके आओगे तो मेरे भाई शिवम दुबे आपको छठी का दूध याद दिला देंगे। और आदिल रशीद को मेरे भाई रडार पे लिया मेरे भाई शिवम दुबे और बंदे ने किया 53 रन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स अकॉर्डिंग टू मी था दैट इज हमारा कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या। पांड्या के जैसा कोई हार्दिक नहीं है मेरे भाई। हार्दिक पांड्या ने जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्पेशली जेमी ओवर्टन बताओ या फिर ब्रेंडन कर्स बताओ, ये सारे लोगों को जो रडार पे लिया, लंबे लंबे छक्के मारे, अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया। बंदे ने नो लुक छक्का भी मार दिया कल की मैच में, जो बंदा स्वैग दिखाता है। देखो हार्दिक पांड्या अगर फॉर्म में होता है, रिदम में होता है तो बंदा अलग लेवल पे खेलता है। तो बंदे ने भी 53 रन बनाए। तो टोटल मिला के एक खराब, एक घटिया, एक
थू वाला स्टार्ट मिला था, लेकिन हम लोगों ने 180 के पार कर दिया। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मी 10 रन ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ओवर में 3 या 4 रन बने, वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा रन बनता तो 190 भी हम लोग पार कर सकते थे, और 190-200 के आसपास चाहिए मेरे भाई। फ्लैट विकेट था, ड्यू आने वाला था, तो कहने की एक्स्ट्रा 10 रन तो चाहिए था, लेकिन ड्यू नहीं आया, एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन उसके बाद भी इंग्लैंड का जो शुरुआत था काफी खतरनाक था। बेन डकेट और फिल सॉल्ट भैया मोमेंटम में लग रहे थे, पहले 3-4 ओवर में भैया 40-50 रन के तरफ हो गया था। लेकिन मैं लाइव कर रहा था, हम लोग सारे लोग जुड़े थे, वहां पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई इंडिया के हाथ से तो मैच गया। लेकिन मेरा एक ही चीज था मेरे भाई कि इंग्लैंड के बैट्समैन जितने भी चौके छक्के मार ले, बटलर को अगर साइड में कर दे, बाकी जो इंग्लैंड के बैट्समैन है सारे अंधे स्पिनर के सामने वो स्पिनर को पर नहीं पाते। तो मेरे को जो 3 ओवर है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, ये जो 12 ओवर है, ये 12 ओवर मेरे को देखना था। 5 ओवर में 60 हो गया, लेकिन रवि बिश्नोई लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले में आते और बेन डकेट को रिमूव करते। उसके बाद रवि बिश्नोई देखो पहले 3 T20 में उतना इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन कल के मैच में भैया रवि बिश्नोई ने अपना जलवा दिखाया। पिछले रिव्यू में मैंने कहा था रवि बिश्नोई की अपनी गुगली को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेग स्पिन ज्यादा करना चाहिए, तो कल बंदे ने वो किया। रवि बिश्नोई ने बेन डकेट को चलता किया। उसके बाद रवि बिश्नोई ने सबसे इंपॉर्टेंट जो विकेट लिया, दैट इज जॉस द बॉस बटलर का। बटलर कल अगर टिक जाते तो भैया आराम से मैच इंग्लैंड ले जाता, लेकिन रवि बिश्नोई ने बटलर को टिकने नहीं दिया। फिल सॉल्ट को आउट किया अक्षर पटेल, हमारे बापू ने सामने के बॉल को पीछे खेलने गए, कट करने गए, बोल्ड हो गए। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा जकड़ लिया, हम लोगों ने थोड़ा पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद सरप्राइजिंगली आई वाज वेरी सरप्राइज यस्टरडे कि हैरी ब्रूक ने मेरे भाई हमारे स्पिनर को काउंटर किया और 50 रन ठोके। एंड हैरी ब्रूक का एक खतरनाक इनिंग सचेस करते हुए हैरी ब्रूक स्पिनर के सामने 51 ठोक रहा है, ये तो भैया गजब का चीज है। लेकिन मेरे भाई मैच जब लगा था कि हम लोग हार चुके, 3 विकेट गिरने के बाद कंट्रोल हमारे पास आया था, लेकिन हैरी ब्रूक और लिविंगस्टोन जब पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे, तब गौतम गंभीर ने खेला अपना इक्का। देखो चीज क्या है कि आखिरी ओवर के जिमी ओवर्टन के ओवर में आखिरी के बॉल या फिर सेकेंड लास्ट बॉल पे जिमी ओवर्टन ने मारा था शिवम दुबे को बाउंसर, और वो बाउंसर मेरे भाई इंडिया के लिए नहीं इंग्लैंड के लिए काल हो गया, और शिवम दुबे के सिर पे लगा वो बाउंसर, कंकशन लगा शिवम दुबे को, और शिवम दुबे इस कंकशन की वजह से शिवम दुबे के जगह पे आया हर्षित राणा बॉलिंग करते हुए। ऑब्वियसली कोलकाता कोटा बोल सकते हो, लेकिन हर्षित राणा जो आया मेरे भाई, राणा जी माफ करना, राणा जी ने एक्चुअली आपका मैच का स्मूथ स्विंग कर दिया। राणा जी ने पहले रिमूव किया लिविंगस्टोन को, वहां से कहने के मोमेंटम चेंज हुआ, फिर हैरी ब्रूक चौके छक्के मारे, हैरी ब्रूक ने राणा जी को एक ओवर में 18 या फिर 20 रन मारे, लेकिन उसके बाद फिर से हैरी ब्रूक, वरुण चक्रवर्ती, देखो वरुण चक्रवर्ती जब सामने तो हैरी ब्रूक वो कुछ नहीं कर सकता, और वरुण चक्रवर्ती मेरे भाई 4 मैच में टोटल 12 विकेट ले चुके, और वरुण चक्रवर्ती हर एक मैच पे अपना चक्रव्यूह रच रहे, और इंग्लैंड के बैट्समैन अभी मुन्नू बन के उस चक्रव्यूह में घुस रहे और मारे जा रहे। वरुण चक्रवर्ती ने एक ओवर में ब्रेंडन कर्स और हैरी ब्रूक को रिमूव किया, मतलब 2 विकेट कल भी वरुण चक्रवर्ती को मिला। उसके बाद राणा जी मेरे भाई 4 ओवर में 33 रन देके 3 विकेट निकालते। रवि बिश्नोई को भी 3 विकेट मिलता है, वरुण को 2 विकेट मिलता है, अक्षर पटेल को 1 विकेट मिलता है, मतलब हैरी ब्रूक जब आउट है उसके बाद चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन रेगुलर विधि से विकेट गिर रहा था। जिमी ओवर्टन ने कुछ एक आशा का किरण थोड़ा जगाया था इंग्लैंड के लिए, लेकिन हम लोग इवेंचुअली 15 रन से कंफर्टेबली मैच जीत गए। मतलब एक टाइम में इंडिया 2 ओवर के बाद 12 रन पे 3 विकेट था, वहां से हम लोग 180 रन बोर्ड में लगाए। हमारे स्पिनर्स, हमारे बॉलर्स, स्पेशली हमारा कल का इक्का हर्षित राणा ने कल अपना जलवा दिखाया, और टोटल मिला के हम लोग 15 रन से कल का मैच जीते। मैच जीते नहीं, सीरीज जीते, सीरीज सील किए। और कहने के जो क्वेश्चन मार्क उठ रहा था गौतम गंभीर के ऊपर या फिर हमारे टीम के ऊपर या फिर हमारे टीम के जो यंगस्टर थे उनके ऊपर कि हमारे पास कैरेक्टर या फिर मेंटेलिटी का थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो कल हमारे यंगस्टर्स ने प्रूव किया। हमारे सीनियर्स प्लेयर्स ने कल फिर से फ्लॉप हुआ, संजू सैमसन, स्काई का कल फिर से एक फ्लॉप शो था, लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स है रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अर्शदीप, ये सारे लोग ने अपना जलवा दिखाया और ये सीरीज डन एंड डस्टेड किया। और 50-20 होने वाला है वानखेड़े में मुंबई में, जहां पे हम लोगों का कोई टेंशन होगा नहीं। हम मैच जीते हारे, हम लोग सीरीज जीत चुके। आने वाली सीरीज होगा वनडे सीरीज, उसका भी हम लोग वॉच अलोंग करेंगे, और इस वनडे सीरीज के बाद हम लोग को जाना पड़ेगा कहा, जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा? मैन ऑफ द मैच कल को दिया गया शिवम दुबे को, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो हार्दिक पांड्या को देना चाहिए था, क्योंकि हार्दिक पांड्या के इनिंग्स मेरे को तो ज्यादा इफेक्टिव लगा। लेकिन बच्चा शिवम दुबे भी अच्छा खेला कल, 53 रन बनाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लीमेंट मिला उसको, प्राइज मिला उसको। तो दैट इज ऑल माई रिव्यू। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।